जय शिव शंकर। जय भगवान गणेश। दोस्तों, स्वागत है अपने महापुरी टीवी यूट्यूब चैनल में। 2 दिन पहले की कथा में गुरुजी ने बताया कि गणेश विसर्जन पर यह गलती लोग कर देते हैं, जिससे पूरी जिंदगी भर पछताना पड़ता है। तो आप यह गलती ना करना, नहीं तो आपको भी यह गलती भारी पड़ सकती है। दोस्तों, आपको बता दूं कि गणेश विसर्जन का एक बहुत बड़ा नियम होता है। जैसे बड़े उत्सव और उल्लास के साथ गणेश जी को शुभ मुहूर्त देखकर बिठाया गया था, उसी प्रकार शुभ मुहूर्त दिखाकर ही गणेश भगवान को विसर्जन करना चाहिए। क्योंकि कई लोगों को देखा गया है कि वे लोग बड़ी हर्ष और उल्लास के साथ भगवान गणेश की प्रतिमा को लाते हैं और बड़े ही धूमधाम से नाच गाकर गणेश की प्रतिमा को बिठाते हैं। लेकिन कई लोग भी हैं, अक्सर गलती कर जाते हैं कि जब गणेश विसर्जन का टाइम आता है तो गणेश भगवान की प्रतिमा को लोग ऐसे ही उठाकर नदी तालाब में फेंक देते हैं। ना ही उनकी आरती उतारते हैं और ना ही उनकी पूजा करते हैं। दोस्तों, आप ऐसी गलती कभी नहीं करना, क्योंकि सबसे बड़े देवों में देव महादेव होते हैं और उनके पुत्र गणेश भी सभी देवों से बड़े होते हैं। तो आप इस प्रकार की गलती कभी ना करना कि भगवान गणेश जी की प्रतिमा को गंदी जगह पर विसर्जन करना। यह बहुत बड़ी गलती होती है। आपको बता दूं कि जिस तरह आप गणेश भगवान की प्रतिमा को लाकर अपने घर में पूजा पाठ करते हैं और उत्सव के साथ अपने घर लाते हैं, तो दोस्तों, इस उत्सव के साथ अपने गणेश भगवान की विदा करना चाहिए। और विदा करते समय आप उसे उनकी पूजा पाठ एवं आरती करना चाहिए, क्योंकि भगवान गणेश को विसर्जन करते समय आपके मन में एक अलग ही भावना होना चाहिए। क्योंकि उनकी अपने 10 दिन सेवा की है, तो आपको एक अलग ही प्रकार का दुख होता है। मैं समझ सकता हूं कि आपको भगवान की प्रतिमा साजन करने पर बहुत दुख होता है, लेकिन आप भगवान की प्रतिमा को नदी के किनारे रखकर उनकी आरती उतारें और पूरा पूजा पाठ करें और भगवान महादेव से प्रार्थना कीजिए, क्योंकि आप भगवान महादेव की पुत्र की मूर्ति का विसर्जन कर रहे हैं। और आप उनसे माफी मांगिए कि हे गणेश भगवान, आपकी सेवा में अगर कोई हमने गलती कर दी है तो हमें माफ करिए, क्योंकि अक्सर लोग यह गलती करने के बाद नहीं सुधारते। दोस्तों, आपको बता दूं कि भगवान गणेश को दूध बहुत पसंद है और उनको मोदक भी बहुत प्रिय होते हैं। तो भगवान को सबसे प्रिय मिठाई मोदक मानी जाती है उनके लिए। इस मिठाई का इंतजाम भी करना चाहिए। और आपको बता दूं कि आप अगर भगवान गणेश को अपने घर में बिठा हैं तो अपने घर की जो चूहा होते हैं उनको कभी नहीं मारना, क्योंकि भगवान गणेश का ही यह चूहा साधन माना जाता है। तो आपको यह गलती कभी नहीं करना है। लेकिन अगर आपको कब भगवान गणेश उत्सव के दिन यह चूहा दिख जाता है तो आपका बहुत ही शुभ दिन होगा, क्योंकि भगवान की सवारी करने वाले साधन आपको अगर नजर आ जाए तो आपका जीवन धन्य हो जाएगा। दोस्तों, भगवान गणेश की प्रतिमा पर लगाए तिलक को एक सही निशाने पर लगाना चाहिए, क्योंकि अक्सर लोग तिलक को उनकी सूंड में लगा देते हैं। यह बिल्कुल गलत है और भगवान गणेश को केले का भोग जरूर लगाए। और उनकी जो बैठक होती है उसमें केले के पत्ते का होना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि भगवान गणेश को केले और उसके पत्ते बहुत प्रिय लगते हैं। अगर दोस्तों ये काम किसी ने कर दिया तो समझो उसकी हर एक मनोकामना पूरी होगी। गणेश की प्रतिमा पर आप रोज सुबह उठकर उनकी आरती करना चाहिए और उनका फूल एवं जल को अर्पित करना चाहिए। यह आपका बहुत उत्तम काम होता है, क्योंकि आप जिस काम के लिए अपने गणेश भगवान को अपने घर में बिठा होते हैं वह काम आपका जल्दी ही बन जाता है। आपको बता दूं कि यह काम बहुत लोगों को बनता नहीं है, क्योंकि वे लोग गणेश भगवान की पूजा करने में गलती कर देते हैं। यह गलती आपको कभी नहीं करना है। और गणेश अगर आपने बिता रहे हैं तो यह काम आपको रोज सुबह करना है, क्योंकि यह काम के बिना गणेश उत्सव अधूरा रह जाता है। आपको गणेश भगवान की प्रतिमा को सुबह जल्दी उठकर साफ करना है और पर्दा को हटाना है। पर्दा हटाने के बाद उनको जल एवं डूबा बहुत ही अर्पित करना है, क्योंकि भगवान विष्णु और भगवान शिव इनकी आराधना में लगे होते हैं। जिस दिन भगवान गणेश पृथ्वी पर आते हैं, इन्हीं 11 दिनों में आपकी हर एक मनोकामना पूरी करते हैं। यह गणेश उत्सव पूरे 11 दिन चलते हैं। उसके बाद आप गणेश विसर्जन का टाइम आता है, पौर्णिमा है, तो कई लोग बहुत बड़ी गलती कर देते हैं, जिससे कि आपकी जीवन में निराशा और किस्मत पर ताला लग जाता है। आप यह गलती ना करें तो आपकी किस्मत भी चमक उठेगी। यह जानने से पहले हमारे चैनल महापुरी टीवी को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास आता रहेगा और हमारी वीडियो का लाभ आप उठा सके। गणेश विसर्जन एक बहुत ही पवित्र और शुभ कार्य है। इसमें की गई छोटी सी गलती भी अशुभ मानी जाती है। यहां मैं आपको बताता हूं कि गणेश विसर्जन पर किन गलतियों से बचना चाहिए। गणेश विसर्जन पर न करने योग्य गलतियां। 1. खाली हाथ विसर्जन न करें। भगवान गणेश को मिठाई, फूल, अक्षत, चावल और जल अर्पित किए बिना विसर्जन न करें। 2. जल स्रोत को गंदा न करें।
मूर्ति को सीधे प्रदूषित पानी में डालने की बजाय स्वच्छ जल में या घर पर ही बाल्टी टब में विसर्जन करें। पर्यावरण की हानि न करें। 3. विसर्जन में जल्दबाजी न करें। गणपति बप्पा को विदा करने से पहले विधिवत आरती, प्रार्थना और अगले साल जल्दी आना की विनती करना न भूलें। 4. भोग अधूरा न छोड़ें। विसर्जन से पहले गणेश जी को नैवेद्य भोग जरूर चढ़ाएं। 5. गणेश मूर्ति को अकेला न छोड़ें। विसर्जन के समय पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ परिवार भक्तगण शामिल हों। 6. गुस्सा या उदासी न दिखाएं। विसर्जन समय रोना धोना या उदासी व्यक्त करना अशुभ माना जाता है। बप्पा को हंसी खुशी ही विदा करें। 7. सड़क या गंदगी में मूर्ति न रखें। विसर्जन से पहले मूर्ति को कहीं भी लावारिस न छोड़ें। यह बड़ा दोष माना जाता है। 8. नारियल तोड़कर फेंकना न भूलें। विसर्जन से पहले नारियल फोड़ना और जल प्रवाहित करना शुभ होता है। गणेश विसर्जन हमेशा श्रद्धा, स्वच्छता और नियमों के साथ करना चाहिए। मूर्ति को पर्यावरण अनुकूल तरीके से विसर्जित करें और बप्पा मोरया का जय घोष करते हुए उन्हें विदा करें। हाँ, गणेश विसर्जन से पहले और दौरान उनकी आरती करना जरूरी और शुभ माना गया है। कारण, आरती करके ही गणपति बप्पा को सम्मानपूर्वक विदा किया जाता है। यह आखिरी पूजा होती है जिसमें हम उनसे आशीर्वाद लेते हैं कि वे फिर अगले साल आएं और जीवन में सुख समृद्धि दें। आरती के बिना विसर्जन अधूरा माना जाता है। विसर्जन पर आरती का क्रम: 1. सबसे पहले गणपति जी को फूल, दुर्वा, मिठाई और नारियल अर्पित करें। 2. फिर धूप दीप जलाकर उनकी आरती गाएं। 3. गणपति बप्पा मोरैया, अगले साल तू जल्दी आ बोलकर जय घोष करें। 4. इसके बाद विसर्जन प्रक्रिया करें। गणेश विसर्जन पर आरती करना चाहिए। यही परंपरा और शास्त्र सम्मत तरीका है। विसर्जन पर कौन सी आरती करनी सबसे शुभ मानी जाती है? गणेश जी को दूब, दुर्वा घास अर्पित करना बहुत ही शुभ और अनिवार्य माना गया है। विसर्जन के समय दूब का विशेष महत्व होता है। गणेश विसर्जन पर दूब का उपाय: 1. विसर्जन से पहले गणेश जी को दूब की छोटी सी सुंदर माला या 3-3 पत्तियों का गुच्छा अर्पित करें। दूब चढ़ाते समय यह मंत्र बोलें: एयुएम गण गणपतये नमः। 2. विसर्जन के समय मूर्ति पर दूब चढ़ाकर ही उन्हें जल में प्रवाहित करें। ऐसा करने से गणपति बप्पा की कृपा बनी रहती है और घर में सुख शांति आती है। 3. उपाय स्वरूप विसर्जन दिन पर यदि आप 11 या 21 दूब के तिनके गणेश जी को चढ़ाकर अपने घर की तिजोरी, पढ़ाई की किताब, व्यवसाय की जगह रखेंगे तो धन लाभ और बुद्धि वृद्धि होगी। दूब को पूजा के बाद पवित्र मानकर घर में संभाल कर रखें। यह शुभ संकेत देता है। ध्यान रखने योग्य बातें: दूब हमेशा ताजी और हरी होनी चाहिए। सूखी, गंदी या टूटी दूब न चढ़ाएं। विसर्जन के समय दूब चढ़ाना गणेश जी को सबसे प्रिय विदाई माना जाता है। सार: गणेश विसर्जन पर दूब जरूर चढ़ानी चाहिए। यह बप्पा को प्रिय है और इससे घर में समृद्धि, सुख और बुद्धि की वृद्धि होती है। दूब क्यों गणेश जी को इतनी प्रिय है और इसके पीछे क्या कथा है? गणेश भगवान को कुछ खास फल बहुत प्रिय माने गए हैं। इन्हें अर्पित करने से मनोकामनाएं पूरी होती हैं और बप्पा जल्दी प्रसन्न होते हैं। गणेश भगवान को अर्पित करने योग्य फल: 1. सिंदूरा, सिंदूरा, सेब, सेब बुद्धि और स्वास्थ्य के लिए शुभ। 2. अनार, संतान सुख, समृद्धि और स्वास्थ्य का प्रतीक। अनार के दाने चढ़ाने से घर में सुख शांति आती है। 3. केला, पवित्रता और संतोष का प्रतीक। गणेश जी को केला बहुत प्रिय है। 4. अमरूद, पेरू, जामफल, ज्ञान और बुद्धि बढ़ाने वाला फल। विद्यार्थी विशेष रूप से अर्पित करते हैं। 5. नारियल, हर पूजा में नारियल का विशेष महत्व है। गणेश जी को नारियल चढ़ाना आवश्यक है। 6. आंवला, स्वास्थ्य और लंबी आयु के लिए शुभ। विशेष फल जो गणेश जी को सबसे प्रिय हैं: अमरूद, जामफल, अनार, केला। इन फलों को बप्पा को चढ़ाने से उनकी विशेष कृपा मिलती है। निष्कर्ष: गणेश भगवान को अमरूद, अनार, केला, सेब, नारियल और आंवला अर्पित करना चाहिए। इनमें से अमरूद और अनार सबसे प्रिय माने गए हैं। गणेश जी को कौन सा फल किस इच्छा की पूर्ति के लिए चढ़ाना चाहिए? गणेश विसर्जन से पहले कुछ विशेष पूजा विधियां करनी चाहिए ताकि बप्पा प्रसन्न होकर घर परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखें। गणेश विसर्जन से पहले क्या करें? 1. स्नान और स्वच्छता।
सबसे पहले स्नान करें और साफ कपड़े पहनें। पूजा स्थान को स्वच्छ और सुगंधित बनाएं। 2. गणेश जी का श्रृंगार। मूर्ति को स्नान कराएं। अगर संभव हो तो हल्का जल छिड़कें। फिर नए फूल, माला और दूब चढ़ाएं। 3. पूजा सामग्री अर्पण करें। दूब, लाल फूल, फल, विशेषकर अनार, अमरूद, केला, नारियल और मोदक अर्पित करें। सिंदूर और अक्षत चढ़ाएं। 4. आरती करें। गणेश जी की दीपक और धूप से आरती करें। विसर्जन से पहले कम से कम एक बार गणपति आरती जरूर करनी चाहिए। 5. नैवेद्य भोग लगाएं। मोदक, लड्डू या कोई मीठा भोग लगाएं। जल और पंचामृत भी अर्पित करें। 6. विदाई प्रार्थना। बप्पा से प्रार्थना करें, हे बप्पा, अगले साल जल्दी आना, हमें आशीर्वाद देते रहना। इसके बाद गणपति बप्पा मोरिया का जयघोष करें। ध्यान रखें, विसर्जन से पहले गणेश जी को कभी खाली हाथ न विदा करें। भोग और आरती जरूर होनी चाहिए। दूब और नारियल अर्पण करना न भूलें। गणेश विसर्जन से पहले स्नान, श्रृंगार, फूल, दूब, फल, भोग अर्पण, आरती और विदाई प्रार्थना करना आवश्यक है। तभी विसर्जन पूर्ण और शुभ माना जाता है। गणेश विसर्जन के बाद भी कुछ कार्य करने जरूरी होते हैं ताकि पूजा पूर्ण और शुभ मानी जाए और बप्पा की कृपा बनी रहे। गणेश विसर्जन के बाद क्या करें? 1. आरती और जयघोष। विसर्जन के बाद गणपति बप्पा मोरया, अगले साल तू जल्दी आ, बोलकर बप्पा को विदा करें। परिवार सहित ताली बजाकर आरती करें। 2. प्रसाद वितरण। विसर्जन के बाद पूजा का प्रसाद, मोदक, लड्डू, फल आदि घर के सभी सदस्यों और पड़ोसियों में बांटें। 3. घर की सफाई। पूजा स्थल को अच्छे से साफ करें। अगर घर में कलश, नारियल या अन्य पूजन सामग्री हो तो विधिपूर्वक उसे विसर्जित या दान करें। 4. व्रत नियम का समापन। अगर आपने कोई व्रत या नियम रखा था तो विसर्जन के बाद पारण, भोजन करें। 5. गरीबों को दान। विसर्जन के बाद किसी ब्राह्मण, साधु या गरीब को भोजन, कपड़े या दक्षिणा दें। यह शुभ फलदायी माना जाता है। 6. मनोकामना प्रार्थना। बप्पा से प्रार्थना करें कि वे वर्ष भर घर परिवार की रक्षा करें और अगले साल पुनः आगमन करें। ध्यान रखें, विसर्जन के बाद उदासी या रोना नहीं चाहिए, बल्कि हर्षोल्लास से बप्पा को विदा करें। पूजा सामग्री को इधर उधर फेंकने के बजाय स्वच्छता का ध्यान रखें। गणेश विसर्जन के बाद आरती, प्रसाद वितरण, सफाई, दान और हर्षोल्लास के साथ विदाई करनी चाहिए। इससे पूजा पूर्ण होती है और गणपति बप्पा की कृपा पूरे साल बनी रहती है। गणेश विसर्जन के बाद कौन सा विशेष दान सबसे शुभ माना गया है? बहुत अच्छा प्रश्न। गणेश विसर्जन के दिन सिर्फ गणपति बप्पा की ही पूजा नहीं होती, बल्कि कुछ अन्य देवी देवताओं का भी पूजन किया जाता है। गणेश विसर्जन पर किनकी पूजा की जाती है? 1. गणेश भगवान। सबसे पहले गणपति जी का पूजन, भोग, दूब, फूल, फल अर्पित कर उनकी आरती की जाती है। यह उनकी विदाई पूजा होती है। 2. गौरी पार्वती माता। गणेश जी की माता पार्वती जी की भी पूजा का महत्व होता है। मां गौरी को हल्दी, सिंदूर, फल और श्रृंगार सामग्री अर्पित की जाती है। 3. श्री विष्णु और शिव जी। गणेश जी को विदा करने से पहले शिव जी और विष्णु जी का स्मरण करना शुभ माना जाता है, क्योंकि गणेश जी शिव पार्वती के पुत्र और विष्णु जी के प्रिय हैं। 4. नदी जल देवता। विसर्जन जल में किया जाता है, इसलिए जल देवता का पूजन करके आशीर्वाद लिया जाता है कि यह विसर्जन मंगलकारी हो। ध्यान रखें, विसर्जन से पहले गणेश जी को भोग, फूल, दूब और नारियल अर्पित कर आरती करना अनिवार्य है। फिर माता गौरी और जल देवता का पूजन करके बप्पा की विदाई की जाती है। निष्कर्ष, गणेश विसर्जन पर मुख्य रूप से गणेश जी की पूजा होती है, साथ ही माता गौरी, भगवान शिव, भगवान विष्णु और जल देवता का भी स्मरण और पूजन किया जाता है। गणेश विसर्जन की पूरी पूजा विधि 22 स्टेप बाय स्टेप विस्तार से समझा दूं। गणेश विसर्जन के समय तुलसी माता, नायती तुलसी जी की पूजा नहीं की जाती। कारण 1. गणेश जी और तुलसी कथा। पुराणों के अनुसार एक बार तुलसी जी ने गणेश जी को विवाह के लिए निवेदन किया था, लेकिन गणपति ब्रह्मचारी रहना चाहते थे। जब गणेश जी ने उनका प्रस्ताव अस्वीकार किया तो तुलसी माता ने उन्हें श्राप दिया कि उनका विवाह अवश्य होगा।
उसी के परिणाम स्वरूप गणेश जी का विवाह सिद्धि और बुद्धि से हुआ। इस कारण गणेश पूजा या विसर्जन के समय तुलसी का प्रयोग वर्जित माना गया है। 2. शास्त्रीय नियम। तुलसी जी की पूजा प्रायः भगवान विष्णु और भगवान शालिग्राम को अर्पित करने के लिए की जाती है। गणेश जी की पूजा में दूब, लाल फूल और मोदक का महत्व है, तुलसी का नहीं। क्या करें विसर्जन में? गणेश जी को दूब, लाल फूल, नारियल, अनार, अमरूद और मोदक अर्पित करें। तुलसी माता की पूजा उसी दिन अलग से करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन विसर्जन पूजन में नहीं। गणेश विसर्जन पर तुलसी माता की पूजा नहीं करनी चाहिए। यह शास्त्रों के अनुसार वर्जित है, क्योंकि तुलसी जी और गणेश जी की कथा में इसका विशेष कारण बताया गया है। गणेश विसर्जन की परंपरा के पीछे एक पौराणिक कथा जुड़ी है, जिसे सुनना और समझना बहुत शुभ माना जाता है। गणेश विसर्जन की कथा। एक समय ऋषि वेद व्यास जी ने महाभारत की रचना करनी चाहिए। उन्हें चाहिए था कोई ऐसा लिपिक लिखने वाला जो बिना थके लगातार लिख सके। उन्होंने भगवान गणेश का आह्वान किया। गणेश जी प्रकट हुए और बोले, मैं लिखूंगा, पर शर्त यह है कि आपका लेखन एक क्षण भी रुके नहीं। व्यास जी ने भी शर्त रखी, आप लिखने से पहले हर श्लोक का अर्थ समझ लेंगे। इस प्रकार महाभारत की रचना आरंभ हुई। गणेश जी लगातार लिखते रहे और इतने लंबे समय तक एक जगह बैठे रहने से उनका शरीर गर्म और थकान से भर गया। व्यास जी ने कहा, गणेश जी, आप नदी या सरोवर में स्नान करके अपनी थकान दूर करें। गणेश जी ने स्नान किया और जल में स्वयं को प्रवाहित कर नए रूप से पुनः ऊर्जा प्राप्त की। यही घटना आगे चलकर गणेश विसर्जन के रूप में परंपरा बन गई। विसर्जन का महत्व। गणेश जी का स्वागत हम घर में स्थापना से करते हैं और जब वे कार्य पूर्ण कर देते हैं तो जल में विसर्जित करके विदाई दी जाती है। इसका प्रतीक है, संसार में सब कुछ नश्वर है, परंतु भगवान का आशीर्वाद सदा हमारे साथ है। गणेश विसर्जन की कथा हमें यह सिखाती है कि भगवान को विदा करते समय हमें उदास नहीं होना चाहिए, बल्कि उन्हें धन्यवाद देना चाहिए और अगले वर्ष पुनः आने का आमंत्रण देना चाहिए। गणेश विसर्जन के दिन विशेष